नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, पुस्तक चर्चा के इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे एक अवधी कविता संग्रह बुढ़ौनु चुप्पी साधो। यह कृति श्री इंद्र बहादुर सिंह इंद्रेश जी द्वारा रचित है। इंद्र बहादुर सिंह इंद्रेश आधुनिक अवधी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। इन्होंने पढ़ीस जी, रमई काका, वंशीधर शुक्ल की लोक चेतना को आगे बढ़ाया। घटाओं के रंग बस यही मड़ैया है हमारी, पीड़ित मन मधुमास गा रहा, उल्टा चरित हास्य भंडारा, गजब के अंधेरिया है आदि आपकी प्रकाशित काव्य संग्रह हैं। इसी श्रृंखला में आपका यह अवधी कविता संकलन भी प्रकाशित हुआ है। बुढ़ौनु चुप्पी साधो, जो कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की प्रकाशन अनुदान योजना के अंतर्गत वर्ष 2017 में अवध भारती प्रकाशन बाराबंकी से प्रकाशित हुई है, जिसका मूल्य मात्र 200 रुपये है। इंद्रेश जी 3 दशकों से लगातार अवधी भाषा की सेवा कर रहे हैं। इनकी अवधी भाषा में बैसवारी अवधी का प्रभाव है। अवधी लोक भाषा में व्यंग की मारक क्षमता विद्यमान है, जिसका भरपूर उपयोग कवि ने इस संग्रह की कविताओं में किया है। वैश्वीकरण, ग्रामीण राजनीति और ग्रामीण संस्कृति तथा समाज में आए बदलाव को इंद्रेश जी न केवल महसूस करते हैं, उसे अपनी रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त भी करते हैं, वह भी अपनी भाषा में, ताकि वे जन जन तक अपनी बात को पहुंचा सकें, जिसके लिए उन्होंने लिखा है। यही इस संकलन की विशेषता है। अपनी बात में वे लिखते हैं कि अवधी हमार लोक भाषा है, जो जन जन के मन का छुई जात है, और यही ते हमका बहुत अपन पौ है। हम सब जब आपस में बात करित है तो अपनी ही लोक भाषा अवधीम करित है। यह बात हम औरों प्रांतन की भाषण में देखित है। जब आपस में बतलात हैं तो सब अपनी ही लोक भाषा में बतियावा करत हैं। हमार ज़्यादातर प्रयास यह रहत है कि जौन कुछ लिखी अपनी ही लोक भाषा में लिखी और अपने लोगन के लिए लिखी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगन के पल्ले पड़ सके। यह सोच के यह छोट मोट प्रयास आप सब लोगन के लोटपोट हुए बरे लिखिन है। यह पुस्तक आप लोगन के सामने है और आगे ऐसन लिखे का प्रयास करत रहा। बदलते समय को इंद्रेश जी ने अपनी कविताओं में बखूबी रेखांकित किया है। वे लिखते हैं कि अब ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, कहाँ से कहाँ तक पहुँचेगा ज़माना, कहाँ तक सुनाई अब यही का फसाना है। छोटे बड़े माँ नहीं कौनो अंतर, हेलो हाय माँ अब तो मनई दीवाना, कहाँ से कहाँ तक पहुँचेगा ज़माना। इस कृति की भूमिका में डॉक्टर राम बहादुर मिश्र, संपादक अवध ज्योति जी ने लिखा है कि इंद्रेश जी का नया अवधी काव्य संग्रह बुढ़ौनु चुप्पी साधो एक परिपक्व कृति के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होती है। शीर्षक से ही ज्ञात होता है कि यह कृति अवधी के खास तेवर व्यंग से लैस है। इंद्रेश जी का जीवन गांव में ही बीता है, इसलिए गांव के प्रति उनकी दृष्टि बहुत ही पैनी है, और यह बात हमें पूरी तरह से इस संग्रह की कविताओं में दिखाई देती है। इंद्रेश जी ने रचनाओं के द्वारा गांव का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। आज सूचना क्रांति के चलते विश्वग्राम की परिकल्पना साकार हो उठी है। अब गांवों की पहले वाली तस्वीर नहीं मिलती। सरकारी सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ कैसे लिया जा सकता है, इसको ग्रामीण भली भांति समझते हैं। ग्रामीण राजनीति और तमाम विसंगतियों के बीच बुजुर्ग पीढ़ी आक्रोशित तो है, परंतु स्वयं को असहाय पाती है। कवि इंद्रेश बड़े सलीके से इस बात को हमारे समक्ष रखते हैं कि
देख दिनन का फेर बुढ़ौनु चुप्पी साधो, मची हवे अंधेर बुढ़ौनु चुप्पी साधो। कवि की अधिकांश कविताएं सहज रूप से सामाजिक विसंगतियों को स्वर देती है। छुआछूत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, घर में ज़्यादा बच्चों का होना और किसान की समस्या जैसे ज्वलंत मुद्दों को भी इंद्रेश जी प्रमुखता से उभारते हैं। आजकल छुट्टा घूमते जानवरों व नील गायों द्वारा फसलों को नष्ट कर देना आम बात है। इंद्रेश जी गांव की संस्कृति से गहरे जुड़े हुए हैं और वे लोक जीवन के कवि हैं, इसीलिए वे इस पीड़ा को भली भांति समझते हैं और इसे कविता के माध्यम से अभिव्यक्त भी करते हैं। कि नील गाय सांड छूटी और बूढ़ी गैया, फसल है चौपट की है करी का मैया, बांदर और मूस सब अब पाछे पड़ी गे, ख्यात हरेरी अब तो सब हरहा चरी गे, ख्यात हरेरी अब तो सब हरहा चरी गे। समाज में पीड़ा है, विषमता है, कटुता है, परंतु कवि इस समाज में समरसता लाने की उम्मीद नहीं छोड़ता। इसलिए सुंदर सुघर समाज बनाने की लालसा के साथ कवि मन कतकिन का म्याला देखता है, होली का त्यौहार मनाता है, बेटी के जन्म पर सोहर गीत गाता है और बात ही बात में यह भी बता देता है कि हमारा 56 इंची सीना है। कुल मिलाकर सहज सरस लोक भाषा अवधि में लिखी गई इस संग्रह की कविताएं अपनी विविध भंगिमाओं से बहुत आकर्षक बन पड़ी हैं। कवि को बहुत बहुत बधाई। और मैं इस संग्रह की 2 कविताएं आपके समक्ष रखूंगी जिनका पाठ करना मैं अपने इस लोभ को संवरण नहीं कर पा रही हूँ। तो कविता देखें। एक कविता है जिसका शीर्षक है अब के नेता। कि राम और रहमान लड़ावत अब के नेता, द्याखो तिल का ताड़ बनावत अब के नेता। राम और रहमान लड़ावत अब के नेता, द्याखो तिल का ताड़ बनावत अब के नेता। खाली कुर्सी चही और ना मतलब इनका, जनता का बेवकूफ़ बनावत अब के नेता। और जब चुनाव आवत है तब तो रोजू आवत, और पाँव छुअत हैं और गले लगावत अब के नेता। कि जब चुनाव आवत है तब तो रोजू आवत, और पाँव छुअत हैं और गले लगावत अब के नेता। आपन नियत नीति पार्टी बदले रोजुई, लेकिन सबका नीति सिखावत अब के नेता। और इज्जत लूटे रोज मुला, निज इज्जत खातिन तन दूरन माँ नारी जरावत अब के नेता। और भाषा वर्ग जाति मजहब माँ सबका बाँटें, तबहू देश महान बतावत अब के नेता। और चारा चीनी और यूरिया सब कुछ खाइन, खाली चारा चीनी और यूरिया सब कुछ खाइन, लेकिन खाली प्याट दिखावत अब के नेता। और बाहर की छुआड़ो अब तो संसद के भीतर जम के जूता लात चलावत अब के नेता। और कितन्यों हवें दुश्मनी लेकिन काम सधे तो, गधों तक का बाप बनावत अब के नेता। और द्याखो तिल का ताड़ बनावत अब के नेता, राम और रहमान लड़ावत अब के नेता। और एक इस संग्रह की कविता जो कि इस संग्रह का शीर्षक भी है बुढ़ौनु चुप्पी साधो, मैं इसका पाठ आपके समक्ष रखती हूँ। कि देख दिनन का फेर बुढ़ौनु चुप्पी साधो, मची हवे अंधेर बुढ़ौनु चुप्पी साधो। जब जवान तुम रहो वो दिन याद करो, नहीं कोहू का डेरू बुढ़ौनु चुप्पी साधो। और रहे मरमहित लड़का बच्चा मेहरारू सब, कीन्हे बड़ा बखेर बुढ़ौनु चुप्पी साधो। और जहिकी खातिन बहुत कमायो रातिव दिन, जहिकी खातिन बहुत कमायो रातिव दिन। और दीन्हिन वही खदेर बुढ़ौनु चुप्पी साधो। और तुम तो रहे है सूध कभो नहीं कीहो दगा, तुम तो रहे हो सूध कभो नहीं कीहो दगा। और हित चाहे सबके बुढ़ौनु चुप्पी साधो।
और चले फिरे से लह तंगर द्याखत है मनई, देख ल्यात मुँह फेर बुढ़ौनु चुप्पी साधो, और जहिका जानत रहो मरम हित सेवा करिए, रहे हैं आँख तरेर बुढ़ौनु चुप्पी साधो। का करियो अब तो सब कुछ द्याखो चुप्पेन, का करियो अब तो सब कुछ द्याखो चुप्पेन, लीला कलजुग केर बुढ़ौनु चुप्पी साधो। आखिरी बंद है कि अब तो भजन करो ईश्वर का बैठे बैठे, अब तो भजन करो ईश्वर का बैठे बैठे, अब सुनिए वैटेर बुढ़ौनु चुप्पी साधो, देख दिनन का फेर बुढ़ौनु चुप्पी साधो, मची हवे अंधेर बुढ़ौनु चुप्पी साधो, मची हवे अंधेर बुढ़ौनु चुप्पी साधो। तो दोस्तों आशा है कि आज की ये चर्चा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और अपनी राय से हमें इसी प्रकार अवगत कराते रहें। और चलते चलते मैं कवि इंद्रेश जी का मोबाइल नंबर आपको उपलब्ध कराती हूँ, और मोबाइल नंबर है कि 9455850858। नंबर एक बार फिर से देख लीजिए कि 9455850858। नमस्कार। अगले सप्ताह एक नई पुस्तक के साथ